जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया। यो नहीं नाव चली हो। मिर्जापुर नरेश के नाम से जाने जाते हैं और आज आपकी उपस्थिति बतौर अतिथि के रूप में मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हेलो दोस्तों, तो आज है फंक्शन बिटिया का और आज हम लोग चलेंगे, देखते हैं। लाडो तो तैयार हो गई, पहन के चलना। कुर्ता पहन करके चलेंगे, ठंडी लग जाएगी बेटा। इधर देखो महाराज जी बाहर निकल रहे हैं। इसे भी लेके चलो। बेटा वो तो ड्रेस पहन करके आए हैं, आपका क्या होगा? पापा बाहर निकाल देंगे लगता है। हम ड्रेस पहन करके नहीं आए, अब क्या होगा बताओ, क्या होगा? देखा जाएगा। जो का दिखा, शाबाश बेटा, ये हुई ना बात, जो का दिखा जाएगा। पत्थर नहीं है, कोल है, कोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी, कोल है ये। वो क्या होता है? कोयला। कोयला। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अच्छा। हाँ, जो आदिवासी हमने ये हर जगह लगाते हैं पूरी से निकाल के। हाँ, चलो हम तो पहुंच ही गए। पहुंच तो गए, मगर आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? क्या बोलोगे? हैं? क्या बोलोगे? नहीं यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? वाह जी वाह। वहाँ पे हवन होता है। श्री अभय तिवारी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री अभय तिवारी जी। और सर का पैर छू के हमने क्लास में जाते थे। कौन से सर का? वो वाले सर जो बोल रहे हैं। कौन, क्या नाम है उनका? उनका पता नहीं। प्रिंसिपल सर। हाँ। तब ही में मैं तकदीर रखता हूँ और ये तूफान जब न उड़ जाए मेरे सीने से टकराकर, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान की तस्वीर रखता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आज इस शुद्ध सुंदर एवं प्राकृतिक वातावरण के बीच कृत्रिम रूप से सजाया गया ये परिसर, ये धरा अपने आप में अद्भुत इसलिए हो जाती है कि बाबा विश्वनाथ की धरा कही जाती है काशी। फ्रेंड तो आ गई, काशी की धरा हो, शिक्षा के मंदिर का परिसर हो, तो निश्चित रूप आप सभी अभिनंदन करिए। श्री राम कथा व श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख के मानस प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय संत और हम जैसे हजारों बच्चों के जिनका सानिध्य और जिनका मार्गदर्शन हम सबको अनवरत मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय श्री पूज्य गुरुदेव का आगमन, आदरणीय श्री बाल योगी श्री संजय जी महाराज जी का आगमन से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिंसिपल को फोन करके छुट्टी करवा दें, हाँ। जैसा तुम कहो। बोलो, मैं तो करवा रहा हूँ यार, सारा दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर कल कैसे स्कूल आएंगे? मैं मैसेज कर दूँगा। तो छुट्टी रहेगा।
में वो कचहरी चला गया। उसने कहा कि अगर बाई द वे इंस्पेक्टर साहब जांच करने के लिए आएंगे तो तुम क्लासरूम में बैठे रहना, वो तुमको नहीं पहचानेंगे, शाम को छुट्टी होगी, घर चले आना। इंस्पेक्टर बस भाई उठा देते हैं मुझको, फिर नहला देते हैं। मेरा इस फंक्शन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि जब लाडो ने मुझे बोला कि मुझे फ़ीस चाहिए, एक्स्ट्रा फी मनी चाहिए ताकि मैं एक डांस करना चाहती हूँ, और जब मैंने उस गाने की लिरिक्स सुनी और उसको जब यूट्यूब पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये दूसरे धर्म या फिर दूसरी कुछ संस्कृति, और दूसरी बात कि वो लिरिक्स भी थी कि मैं स्कूल नहीं जाना, यही सेम गाना था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि क्या मैंने सही स्कूल में भेजा है या गलत। इसलिए मैं इस फंक्शन को अटेंड करने आया हूँ। मगर सच बता रहा हूँ, इस पूरे फंक्शन को देखने के बाद मुझे ऐसा यकीन हो गया कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को एकदम सही स्कूल में भेजा है। जिस तरीके से वो अपने पूरे फंक्शन को करते हैं, वो देख कर के सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर आए हुए संत और जो वो थे दूसरे टीचर्स वगैरह थे, वो भी जो बाहर के लोग थे वो भी गदगद हो गए कि सच में कोई ऐसा स्कूल है जो कि अपने बच्चों को इतना अच्छा शिक्षा, इतनी अच्छी ज्ञान दे रहा है, जहाँ केवट संवाद है, जहाँ पे शबरी की जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर अगर मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो सच में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैंने इस वीडियो को देख कर के मुझे लगा कि ये गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं फंक्शन में आया था। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सही जगह भेज रहा हूँ। और ये फंक्शन अटेंड करने के बाद मुझे जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। बाकी आपके भी हो जाएंगे। आप इस फंक्शन को, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके पूरा देखिएगा। और हाँ, अपना प्यार भी मुझे इस वीडियो के थ्रू ज़रूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और कब से ठीक ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आ सकूँ। चलिए फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पे बनकर मीरा ने जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा की सितारे आसमां में डूब गई है। ऐसे मन सौंदर्य को सारे जहां से जीत लाई। सानिया बनकर खेल के मैदान में दे खिलाई। सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मुल्क है जो बेटियों को बेटों में कम तोड़ते हैं। अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही सहज जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज भी आपके साथ हैं और आपकी भी उपस्थिति बतौर अतिथि के रूप में हम सभी के समक्ष हो रही है। तो बहुत अभिनंदन करता है, बहुत स्वागत करता है। जो कि मिर्जापुर नरेश के नाम से जाने जाते हैं, और आज आपकी उपस्थिति बतौर अतिथि के रूप में हम सभी के समक्ष हुई है। और सभी अतिथि जनों के स्वागत, उनके सम्मान में यह एक स्तुति लेकर के इस परिसर की बच्चियां हमारे समक्ष हैं। बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और वो पंक्तियां हैं कि अकाल मृत्यु वह मरता है जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, जो भक्त हो। एक बार जोर से बोला, नमः पार्वती पते। तो तुमसे भी कह रहा हूं मैं, सबके सब झूमने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कसम बक्की बक्की में दे दूंगा। बोलो जय बाबा की। कोई रंजिश या कोई चाल, मेरा बाल भी नहीं बाटा कर पाएगा पूरी साल। मेरे भोले का वो काल, भोले का वो काल, महाकाल महाकाल मेरे साथ महाकाल। मरते राशि लोग बेअसर हो गई कि कैसे कह दूं कि हर प्रार्थना बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया
मेरे बाबा को खबर हो गई। कहते हैं कि राम अयोध्या के नहीं, अयोध्या राम की नहीं। आपके तालियों के जय घोष के साथ उस बात को समर्थन देना चाहता हूँ कि जब तक इस धरा पे सरयू की धारा बहती रहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। Thanks a lot to our wonderful anchors who have beautifully led the program so far. I am Priya Singh with my co-host Manav Dubey. कि क्या तुम्हें पता है कि जब भारत की धरती पर सभ्यता ने पहला कदम रखा तो माँ किसे कहा गया? नहीं दीक्षा, किसे? माँ गंगा को। और तुम्हें ये तो पता ही है कि रामायण के पवित्र कथा में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है, चाहे वो माता सीता हरण के समय गंगा तट हो या प्रभु श्री राम के वनवास के समय उनका मार्ग। शिक्षाओं का आपने ग्रहण किया और एमबीबीएस की डिग्री आपने प्राप्त की है, साथ ही साथ अनुभव राय आपने भी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। राजश्री केवल अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मैदान में डूब जाए। पब्लिक स्कूल परिवार के जिन बच्चों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं, वो आज वर्तमान समय में पूरे हैं। कई बच्चे पुलिस विभाग क्यों इसको खिला रही हो सारा? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में और ज्यादा मत दो। चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, जिन्होंने अपना वही है जो नाम तुम खा रही रोशन किया है। और मुझे बताया गया कि ज्यादा नहीं खाते हैं बेटा। परिसर में उपस्थित हुए हैं। सबरी और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ। कहाँ? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कोई पकड़ के ले जाएगा तुमको। का अहंकार लेश मात्र नहीं है, यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। इसको? अरे इसको कुछ नहीं खाना, ये खाली भेजा फ्राई खाती है। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। ये बेचारी इतना शैतानी कर रही है कि वो आंटी भाग के वहाँ चली गई। 3 घंटे से बैठे बैठे बच्चों को भूख लग गई थी, तो अभी राशन लेकर के जा रहे हैं। अब खत्म हो गया पानी। उपस्थित हैं, तो कई बार मुझे लगता है जब ये कार्यक्रम में देख रहा था कि भगवान राम की लगातार प्रस्तुतियां हो रही हैं, कार्यक्रम की केवट प्रसंग, सबरी के प्रसंग अथवा दशावतार, काशी गंगा घाट की आरती और योगाभ्यास का ये ऊर्जावान कार्यक्रम, तो लग रहा था कि जब भगवान के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी स्वतः उपस्थित होते हैं। प्रभु के कार्यक्रमों को देखने के लिए काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ स्वयं उपस्थित होते हैं, तो शिव शक्ति धाम से महाराज जी विश्वेश्वर विश्वनाथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महाराज श्री रोगहरण हनुमान जी मंदिर से स्वतः उपस्थित होकर लग रहा है हनुमान जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपकी गुरु सत्ता को नमन करते हुए संचेतना चूंकि कार्यक्रम का नाम है, तो 1-2 बातें मैं बच्चों से कहूंगा। संचेतना का मतलब ये है कि आज के समय में चैतन्य होना, चेतना का जागरण होना आवश्यक है। तो उस पर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आता था, कबूतरों के बीच बैठता था, बोलता था
बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है। एक दिन मुखिया बोलकर चला गया, कबूतर बैठे हैं, नीचे एक आदमी आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और छुप गया। कबूतर दाना देखते ही तुरंत फड़फड़ाकर दाने पर टूट पड़े और सबके सब फंस गए। अब फंस कर कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं बहेलिया आएगा। फंस चुके थे। दरअसल हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी ही हो गई है। हम लोग रोज आपको बता रहे हैं, समस्याएं बहुत अधिक हैं, कई तरह के बहेलिया आ रहे हैं, कई तरह के दाने डाल रहे हैं, कई तरह का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, देश के भविष्य को हमें जाल में फंसने नहीं देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा भविष्य जाल में फंसता जा रहा है। सबसे पहला जाल है ये मोबाइल का जाल। कुछ जाल पे मैं चर्चा कर देता हूँ। पहला जो जाल है जिसमें आप फंस चुके हैं वो है सोशल मीडिया का जाल। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें आपको लग रहा है कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी भावनाओं से, कोई हमारे इमोशन से खेल रहा है और हम फंसे हुए हैं। दूसरा जाल है गलत संगत का जाल। बच्चों कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गरिमामयी उपस्थिति हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के संस्थापक श्रीमान अजीत सिंह के माता पिता, बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वाह, शाबाश। क्या कर रहे हो बेटा? तालियां बजा दीजिए आप इन बच्चों के लिए।